नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आपको इस क्लास की वीडियो में इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको अपने एग्जाम के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो बात करें महापरिनिर्वाण मंदिर का, तो ये कहाँ स्थित है? तो यह कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है कुशीनगर। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। 2 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं ने निम्न में से कौन से शहर का निर्माण करवाया था? तो दीन पनाह का निर्माण करवाया था दिल्ली में हुमायूं ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? तो मेहरगढ़ जो था ये एक हड़प्पा शहर नहीं था। और एक नापाषाण स्थल है मेहरगढ़, ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 4 नंबर प्रश्न है, किस कवि को तूती ए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है? निम्न में से कौन से कवि है जिसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है और वह एक विद्वान था जो दिल्ली सल्तनत के अधीन रहता था। कौन? अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर प्रश्न है, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन से संबंधित है? कौन से आंदोलन से इनका संबंध था? तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करिए 6 नंबर प्रश्न का। तो मेजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो मेजिनोट रेखा जो निम्न में से कौन दो देशों के बीच स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। और बात करें मेजिनोट रेखा का, तो इसका निर्माण वर्ष 1930 में किए गए थे। देखते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग कर दी है? निम्न में से वो कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है और गोविंद सागर जलाशय बांध द्वारा निर्मित है। ये भी आप याद रखें। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्न में से वो कौन सा एक राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम राज्य जो है ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है सिक्किम, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? निम्न में से कौन सी फसल है जो खरीफ फसलों का एक उदाहरण है? तो कपास जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो कांग्रेस सिस्टम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कांग्रेस सिस्टम शब्द जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिए गए थे? तो रजनी कोठारी के द्वारा दिए गए थे कांग्रेस सिस्टम शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करिए 12 नंबर प्रश्न का। तो सरकारी आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग की सिफारिश। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और सरकारी आयोग की स्थापना वर्ष 1983 में किए गए थे, ये आप याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा देश है जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? तो अपना भारत जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है सरकार की एकात्मक विशेषता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो 15 नंबर प्रश्न है, डैश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? निम्न में से कौन सा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो अपना प्यारा देश भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डैश से ली गई है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन से देश के संविधान से ली गई थी? तो रूस के संविधान से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? आपको जरूर मालूम होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 17 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किन से है? तो बागवानी और शहद से है स्वर्ण क्रांति का संबंध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछा जा रहा है, कार्यकाल पूछा जा रहा है कि कब से कब तक थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि? तो 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल रहा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में जाना जाता है? वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर को किस रूप में जाना जाता है? तो सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 20 नंबर प्रश्न है, नए लोकपाल कौन बने हैं? भारत के नए लोकपाल निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो अजय माणिकराव खानविलकर जो है नए लोकपाल बन गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा जाने वाला कार्य है? रंध्र का खुलना और बंद होना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रक्षक कोशिकाएं द्वारा किया जाने वाला कार्य है रंध्र का खुलना और बंद होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है, मोंकी पॉक्स रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मोंकी पॉक्स रोग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, ये आप याद रखिएगा। और मनुष्यों और कुछ अन्य जानवरों में हो सकता है ये रोग, तो ये भी आप याद रखें। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है राइबोसोम? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है राइबोसोम, और इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? निम्न में से वो कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? तो केंचुआ। जी हाँ, केंचुआ जो है त्वचा से सांस लेते हैं। और एनीलिडा जाति में पाया जाने वाला एक ट्यूब के आकार का कीड़ा है केंचुआ, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो परमाणु बम निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है? परमाणु बम जो है निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है? तो परमाणु विखंडन पर आधारित है, ये आप याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 26 नंबर प्रश्न का, तो वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस है निम्नलिखित में से जो नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है ये निष्क्रिय गैस जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और आधुनिक आवर्त सारणी समूह 18 जो है निष्क्रिय गैसों का है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो किसे पर्ल एश यानी मुक्ता भस्म कहा जाता है? निम्न में से किसे पर्ल एश यानी मुक्ता भस्म कहा जाता है? तो K2CO3 को मुक्ता भस्म कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 28 नंबर प्रश्न है, फटे हुए दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? दूध जो फट जाते हैं उनमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है फटे हुए दूध में। और मांसपेशियों में
लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण इंसान थका हुआ महसूस करता है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जमा होने के कारण इंसान थका हुआ महसूस करता है, तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 29 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो एमीटर परिपथ के साथ डैश में जुड़ा होता है। एमीटर जो है परिपथ के साथ कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है एमीटर परिपथ के साथ, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और एमीटर यह एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। फिर भी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।